भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई कर करारा जवाब दिया। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से एक-एक कर सभी पाकिस्तानी मिसाइलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पास क्या है? भारत के पास S-400 है। S-400 है आधुनिक सुदर्शन चक्र। कर देंगे पाक की हर कोशिश नाकाम। हमसे ना टकराना, चूर चूर हो जाओगे। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत से टकराने का मतलब क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के सदमे में पाकिस्तान तो है, लेकिन ये भूल गया कि भारत के पास S-400 है। पाकिस्तान ने खैरख्वाही में 7 मई की रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी 15 शहरों को निशाना बनाया। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थीं। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और फिर जो हुआ वो सब दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम हो गई, मिट्टी में मिल गई। S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है, जो एक साथ कई प्रकार के हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकती है। ये सिस्टम एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 पर एक साथ निशाना साध सकती है। तभी तो पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार भारतीय सेना ने S-400 का इस्तेमाल किया, जो अचूक और कारगर रहा। पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई, फुस हो गई पाकिस्तान की मिसाइलें। S-400 इसकी तुलना पौराणिक सुदर्शन चक्र से की गई है। इससे इसकी सटीकता और अजेयता का पता चलता है। जैसे भगवान विष्णु का चक्र न्याय का प्रतीक था, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक ढाल माना जाता है। ये तेजी से और निर्णायक रूप से रक्षा करने में सक्षम है। इसकी वजह से पाकिस्तान पनाह मांग रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की चोट से उबरा भी नहीं था कि S-400 ने उसको निहत्था कर दिया। सारी चालबाजी पाकिस्तान की निकल गई। S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र है, भारत ने 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन का सौदा किया था और ये सौदा कितना हमारे काम आ रहा है इसे बयां नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इसकी वजह से नजरें नहीं मिला पा रहा है। पीएम मोदी ने कहा था, आतंक के खिलाफ करारी चोट से ही आतंकियों की बची खुची जमीन मिट्टी में मिल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा था, आतंक के खिलाफ करारी चोट से ही आतंकियों की बची खुची जमीन मिट्टी में मिला दी जाएगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बात सही है। पाकिस्तान के पास क्या है? हमारे पास तो S-400 है। उसकी हर मिसाइल का जवाब है। कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और विकास अब्रोल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, भारत की जो ताकत है S-400 की, अभी हम बात सुन रहे थे इस रिपोर्ट में, सुदर्शन चक्र से कहा जा रहा है रूस से वो खरीदा गया। हालांकि उस वक्त बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन जो पीएम मोदी की दूरदृष्टि है वो आज समझ में आ रही है। इसके अलावा 28 मई को एक और बड़ी ताकत रूस से पहुंच रही है भारत के पास। जी बिल्कुल, देखिए भारत ने कहीं ना कहीं पिछले 15 सालों में 10 सालों में अपने आप का डिफेंस मजबूत किया, क्योंकि देखिए जिसके पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हों, उसको अपना डिफेंस बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे देखें जो कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी आपके खिलाफ जा सकते हैं।
ऐसे में इन देशों के लिए हम देखिए, हम हमेशा शांति चाहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि बिल्कुल। हम देश में लड़े, लेकिन अगर कोई आप पे वार करता है तो आपको अपने आप को बचाने के लिए फिर भी डिफेंस सिस्टम हमें चाहिए। और कहीं ना कहीं पिछले 10 साल की जो मेहनत लगातार सरकार की रही है, वो आज वो सही मायनों में वो सफल होती दिखी। क्योंकि देखिए, इतने सारे 500 प्लस एक साथ ड्रोन, वो भी टर्किश ड्रोन, उनको मारना एक असंभव कार्य था, जिसको सिर्फ S-400 ही कर सकता, यानी सुदर्शन चक्र ही सबको बाणों को मार सकता था, और उसने वो करके दिखाया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि भारत के पास बहुत से ऐसे टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, भारत के पास बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं जो आने वाले समय में दिखेगी। क्योंकि देखिए, अभी भी हम सारी टेक्निक अपनी खोल दे, सारी टेक्निकल डिटेल्स हम दे दें तो कहना कि पाकिस्तान चाइना से देश सचेत हो जाएंगे। लेकिन ये एक छोटी सी शुरुआत है। ये जो हमने डिफेंस में अपनी एक मील का पत्थर साबित किया, अपने जो हमने अपना एक मुकाम बनाया है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो देखने वाली हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी विकास, अभी भी समझ आ जाए। जिस तरीके से 36 जगहों पर अटैक की बात अभी सेना ने थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग की और बताया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमले और उन हमलों को रोक के दिखाया भारत ने। ये भारत की मजबूती है, ताकत का बहुत बड़ा प्रमाण है विकास, कि भारत ने बता दिया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हम पे हमला करो। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भारत को बहुत कम मांगा था। उसको लगा शायद भारत के पास ऐसी तकनीक, विकसित तकनीक नहीं होगी जैसे चाइना के पास है, टर्की के पास है, लेकिन वह भूल गया कि चाइना से भी बेहतर टेक्निक रशिया के पास है, यूएस के पास है, जो हमारे अलाइज हैं। तो कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स, वो इक्विपमेंट्स, वो जो उनके डिफेंस सिस्टम है, उसमें हम भी भागीदार हैं। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को मिला। और जिस तरह से मैं लगातार कहता हूँ, हमारे यहाँ पे कहावत है, चाइना या चांद तक या शाम तक, और वही पाकिस्तान क्या हुआ, चांद तक तो पहुंचा नहीं, पाकिस्तान की गलती इसलिए नहीं है विकास क्योंकि 15 साल पुराना भारत को सोच के बैठा हुआ था, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोकना चाहूंगी, फिर रोक करूंगी। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को एक सलाह है पाकिस्तान ने, भारत के साथ तनाव कम करने की नसीहत दी है। नवाज शरीफ ने कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने को कहा है, ये नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है, और ये हित में है पाकिस्तान के कि भाई तमीज में रहो, शांति से रहो, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है। 2 दिन में ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से तनाव को कम करने के लिए कहा है नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री। ये नसीहत दी है उन्होंने, ये कहा है कि ऐसे कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पूरे देश के लिए अच्छा होगा। अब देखना होगा शहबाज शरीफ इस सलाह को कितना मानते हैं, क्योंकि सेना की कठपुतली तो हैं शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के जितने प्रधानमंत्री बनते हैं, एक तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं अपना, कोई भी 5 साल टिक नहीं पाता है, कोई जेल चला जाता है, किसी को मार दिया जाता है, इस तरीके की। तो वहां पे अब तक आजादी के बाद ये हाल रहा है, और अब ये नसीहत मिली है। विकास जुड़े हुए हैं। विकास, नवाज शरीफ अब नसीहत दे रहे हैं, एक अच्छी राय ही दे रहे हैं कि कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलटा लो, इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लो, तभी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मतलब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मत लड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ का कहना भी बनता है, क्योंकि जब कारगिल ऑपरेशन में पटक नहीं दी थी तो नवाज शरीफ ने बहुत पास से देखा है उसको, बहुत करीब से चीजें देखी हैं। तो नवाज शरीफ जानते हैं कि भारत की ताकत क्या है, भारत की हैसियत क्या है, और वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। इसीलिए वो अपने भाई होने के नाते उनको सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो भाई मानते नहीं मानते, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अगर उनके दिमाग में पाकिस्तान का नाश लिखा है तो वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर थोड़े से भी समझदार होंगे, जो वो लग नहीं रहे, अगर थोड़े से भी समझदार होंगे तो वो जरूर नवाज शरीफ की बात मानेंगे, और कहीं ना कहीं भारत से समझौता करने की, माफी मांगने की कोशिश जरूर करेंगे। और अगर, लेकिन वो भी अब जो सिचुएशन है, देखिए ये सिचुएशन भारत के हाथ में है। भारत के पास एक ही तरीका है कि अगर आतंकवाद को बंद करता है, आतंकवाद की सब फैक्ट्रियां बंद करता है, उन आतंकवादियों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अब देखना होगा कि शहबाज शरीफ मानते हैं नहीं मानते। एक सलाह तो उन्होंने ठीक दी है, और भारत ने हमेशा कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, भारत की हमेशा से शांति कायम करने की ही व्यवस्था रही है। लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी तय है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उरी में फिर से उरी में गोलीबारी हो चुकी है। पाकिस्तान ने आर्मी बंकरों को निशाना बनाया है, बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने नसीहत भी दी कि छोड़ दो ये सब कुछ, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है, बंकरों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। उरी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एलजी मनोज सिन्हा जो कि वहां गए, उन्होंने पूछा भी हाउस द जोश, और सेना के जवान पूरी तरह से तैयार। और अब उरी के पास एलओसी पर फिर से गोलीबारी
पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सीज़फायर का उल्लंघन तो तभी से पाकिस्तान कर रहा है जब ये पहलगाम अटैक किया था आतंकियों ने, उसके बाद से। और अब फिर, क्योंकि अब तो आर पार की बात हो चुकी है, अब बात आर पार की है। भारत तटस्थ है, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए भारत पूरी तरीके से तटस्थ हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उरी के पास एलओसी पर फिर से गोलीबारी, पाकिस्तान ने आर्मी बंकरों को निशाना बनाया है। कल रात से ही पाकिस्तान के जो ये नापाक मंसूबे हैं जो कि नाकाम कर रहा है भारत बार बार। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, उरी में फिर से गोलीबारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, उरी में थोड़ी देर पहले ही सारे हो गए हैं, उसके बाद फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। नौशहरा में भी बताया जा रहा है कुछ बहुत गोलाबारी हुई है। उसमें आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर दृश्य दिखाऊंगा, यहाँ पर जो गाड़ी है पुलिस की लगातार साइलेंट कर रही है और लोगों को कह रही है कि अपने घरों में जाएं। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपको दूसरे कैमरे से। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है जो मौजूद है अब, और यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपनी जो दुकानें हैं वो बंद करें, जो अपने संस्थान है वो बंद करें और घरों में जाएं, क्योंकि देखिए जितना तक पाकिस्तान एक बार फिर से का उल्लंघन किया है और लगातार जो है गोलाबारी कर रहा है। ऐसे में भारत किसी तरह की भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रशासन लगातार जो है वो अपील कर रहा है लोगों से कि आप अपने घरों में जाइए। यहाँ पर लगातार जी देखिए, दोनों तरफ से गाड़ी, यहाँ से भी गाड़ियां मौजूद हैं, यहाँ से भी जो है। अभी रोकना चाहूंगी विकास, एक और बड़ी खबर का रुख, फिर मैं आपका रुख करती हूँ। तस्वीरें आप लगातार दिखाई रहे हैं, मैं फिर आपका रुख करती हूँ। पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ पीएम की बैठक। हाई लेवल मीटिंग पीएम आवास पर चल रही है और जब पहले हाई लेवल मीटिंग हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो कि अभी भी जारी है, और अब पीएम आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग जारी है। तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ ये मीटिंग चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार बता रहे हैं और लगातार विकास भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, जरा मैं चाहूंगी एक बार फिर से दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर अब लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को भेजा जा रहा है, हाई अलर्ट पर है। और एक और चीज मैं जो आपसे कहना चाहूंगी कि आप भी सतर्क रहें विकास। और अब पीएम आवास पर लगातार मीटिंग भी जारी है, क्योंकि जानते हैं कि इस समय भी पाकिस्तान जो है किसी तरह से भी वो हमला कर सकता है, इसीलिए इसी को उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उसमें अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको किस तरह से जो डिफेंस सिस्टम को अपने। मैं रोकना चाहूंगी विकास, महिमा कटारिया मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। महिमा, हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है, तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ पीएम की मीटिंग। श्रद्धा, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद हैं और यहाँ की परिस्थिति ये है कि इस समय हाई लेवल मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है, क्योंकि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, फॉर्मर जो चीफ्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रमुख यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं सभी फोर्सेस के, वो सभी लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद है। मैं लगातार आपको सुन रही थी कि किस तरीके से इस बार जो है आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि भारत रिटेलिएट जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति हो चुकी है क्रॉस बॉर्डर, चाहे वो राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, हमने रिटेलिएट जरूर किया है, लेकिन उन सभी परिस्थितियों की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं कि क्या जो परिस्थितियां हैं वो चल रही हैं, किस तरीके की, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ डिसीजन जो है लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आए थे तो खुला हाथ जो है वो सेनाओं को दे दिया गया था कि आप अब क्या करेंगे, आपको देखना है, टारगेट सेट करना है, ऑपरेशन करना है। लेकिन अब जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान अपनाता नजर आ रहा है तो उसके बाद लाजमी सी बात है कि रणनीति में क्या कुछ बदलाव रहेगा, क्या कुछ प्रधानमंत्री इस समय तीनों ही जो, चाहे इसमें फॉर्मर चीफ्स भी हो, जो नेवी चीफ है वो मौजूद है, सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब से क्या कुछ बातचीत करेंगे, क्या कुछ पॉइंट्स वो रखेंगे, किस तरीके के ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज तो भारत ने खत्म कर दिया है। भारत लगातार, श्रद्धा, यही बात कर रहा था कि एस्केलेट कर नहीं रहा है भारत, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को समझाया, प्यार से भी समझाया, खैर सालों से तो प्यार से ही समझाते आ रहे थे, शायद ये बड़ी गलती हो गई थी, उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भारत ने कहा कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं। महिमा, इसके अलावा अब एक खबर जो मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को समझाया है, नसीहत दी है कि भाई अभी भी डिप्लोमेट तरीके से बात कर लो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा है।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान का श्रद्धा रवैया नज़र आ रहा है, अब आप जिस तरीके से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, जहां पर ये साफ तौर से बताया गया था कि 500 के लगभग ड्रोन थे जिसको भारत ने न्यूट्रलाइज तो कर दिया था, भारी नुकसान पाकिस्तान को भारत ने पहुंचाया है, लेकिन जिस तरीके का रवैया, चाहे बॉर्डर पर फायरिंग हो गई हो या ड्रोन का हमला हो गया हो, तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान करता नज़र आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। तो लाजमी सी बात है इंडिया अब इसको रिटेलिएट जरूर करेगा। हालांकि जिस तरीके से आपने भी दर्शकों को बताया कि एस्केलेशन की बात है, हमने बहुत दफा कही, टेररिस्ट कैंप को जब अटैक किया भारत ने तब भी कहा था कि हमने टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है, मिलिट्री को अटैक नहीं किया गया, सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनली भी हमने इस बात को क्लियर कर दिया था, सभी डिप्लोमेटिक पार्टनर्स और कंट्रीज के साथ भी इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी तरीके की एस्केलेशन जो है वो भारत की तरफ से नहीं होगी। लेकिन अगर अब पाकिस्तान किसी भी तरीके का हमला करता है तो भारत रिटेलिएट जरूर करेगा। डिप्लोमेटिक टाइज तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिया है, लेकिन जिस तरीके का रवैया कल रात से पाकिस्तान अपनाए हुए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं, और जब परिवार पे हमला होगा तो लाजमी सी बात है मुखिया तो जवाब देता नजर आएगा। तो अब श्रद्धा क्या एक चीज और जरा आसपास की हलचल, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कितनी कुछ हलचल नजर आ रही है दिल्ली में इस वक्त। देखिए, हम आपको विजुअल्स भी साथ ही साथ दिखा देंगे कि किस तरीके से, अगर हम आपको कारकेड यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो फॉर्मर चीफ्स है, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, लगभग 17 जो ऑफिशियल्स हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इनका मोटरगेट, अगर मैं चाहूँ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा सके कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो मोटरगेट होता है या कारकेड होता है वो यहाँ पर मौजूद है। फॉर्मर चीफ्स जो है, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। लगभग 17 ऑफिशियल्स श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद है इस समय की, क्योंकि जो परिस्थितियाँ चल रही है बॉर्डर्स पे, चाहे वो राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, हमने सुना कि किस तरीके से सियाचिन से लेकर कच्छ तक जो हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, नाकामयाब कोशिश, क्योंकि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, भारत ने हर चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन अब भारत की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया था कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह साफ तौर से कहना था कि बिहार की मिट्टी से उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि आखिरी जमीन को भी बख्शा नहीं जाएगा। और महिमा, वो जो बात कही थी वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया को बताने के लिए। अंग्रेजी में उनका वो संबोधन था, वो कोई नहीं भूल सकता। बिहार की धरती से ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। एक चीज़ और महिमा, क्योंकि चाइना के दम पर जो पाकिस्तान उछल रहा था, अब चाइना ने साथ छोड़ दिया है। चाइना ने तो उल्टा कह दिया कि भई हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। कितना कमज़ोर पाकिस्तान हुआ है। IMF की मीटिंग जो कि आज होनी है, ये कितना अब पाकिस्तान के लिए और बुरा होने वाला है फाइनेंशियली। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अगर हम फाइनेंशियल एड की बात करते हैं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अजय बंगा भी आया था। हालांकि अजय बंगा का आज एक ट्वीट भी आया जहां पर उन्होंने साफ तौर से कह दिया था, ये हमने अपने दर्शकों को कल भी बताया था कि 1960 की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोकर के तौर पर वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इसमें एक ब्रोकर का काम किया था। तो उसके लिहाजा किस तरीके से जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस पे डाला है तो तमाम बातें जो हैं वो भी डिस्कस करने की बात हो जाती है। तो कल प्रधानमंत्री सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ जंग नहीं, उसके अलावा भी भारत जिस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है, इतना तय है। महिमा, लगातार नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।